मान जी है रसूलपुर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। मैनपाल जी आए और अपने विचार रखे। बाबू 63वें दिन की अध्यक्षता कर रहे चौधरी रणबीर सिंह जी बरलाजट निवासी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे भाई मिंटू कसेरवा जी, इस धरने के संयोजक आयोजक भाई संजीव शास्त्री जी, नौजवान नेता नवोदित नेता भाई प्रभात मलिक जी, भाई विकास पवार जी, करमवीर जी हैं, और मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग आज आए हैं। आप तमाम जितने भी यहाँ किसान साथी बैठे हुए हैं, मैं आपके हौसले को सलाम करने के लिए यहाँ आया और अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। रहा से वापिस चला जाऊं मेरी आदत नहीं है, रहा से वापिस चला जाऊं मेरी आदत नहीं है। मैं वो चिराग हूं जो जलता है, अनंत जलता है। ऐसे भावना संजीव शास्त्री जी की है, और संजीव शास्त्री के बारे में अगर कहा जाए, मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह बनो, मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह बनो। मैंने एक समा जलाई है हवाओं के खिलाफ। जो लीडर बनता है, जो आगे चलता है, जो इस प्रकार के संयोजन करता है, यहाँ किसान बहुत दुखी है। किसानों की जेब में पीड़ा पीसा नहीं है। और मैं देखता हूं मेरे गांव या आसपास में, पूरे जनपद में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि कई भयंकर बुखार इस तरीके से फैल रहे हैं। मेरे घर में भी 3 लोग डेंगू से पीड़ित। पैसा नहीं है किसान के पास, डॉक्टर फीस का पैसा मांगता है, दवाई का पैसा मांगता है। मैं उस मजदूर की बात करता हूं, मैं उस छोटे किसान की बात करता हूं जिसकी तिजोरी खाली है, जिसके घर में आज बीमार लोग पड़े हैं। वो कहां से इलाज कराए? डॉक्टरों का आपने पता है, जिस डॉक्टर को हम भगवान कहा करते थे, वो भगवान नहीं रहा है। वो एक व्यापारी बन गया। व्यापारी सांझ को 5-10 लाख रुपए अपनी तिजोरी में डालता है, लेकिन जिस किसान मजदूर गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, वो कैसे उपचार कराए? और मैं ऐसा भी देखता हूं, मेरे पास के गांव मीमला में परसों ही एक ऐसे नौजवान लड़के का निधन हो गया। वो गरीब बाप, वो इलाज नहीं करा पाया। वो पैसा नहीं हमारे पास है कि हम अच्छे किसी चिकित्सालय में इलाज करा सकें। अकेला इकलौता था, सज्जनता की पराकाष्ठा से छू रखी थी, चरित्रवान था। 32-33 साल की अवस्था थी। 2 साल पहले शादी हुई थी, घर का चिराग बुझ गया। यह हालत किसान की है। मैं देखता हूं किसान के दर्द को, तंज को झेलता हूं, देखता हूं। हमारा पैसा हम रात दिन कमाते हैं। व्यापारी के साथ सरकार खड़ी होती है, व्यापारी के साथ नेता खड़े होते हैं, व्यापारी के साथ प्रशासन खड़ा होता है, गरीब किसान के साथ कोई खड़ा नहीं होता।
मतलब रूह कांपती है, रूह देख करके किसान के हालत। कभी कहा करते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निशी चाकरी भीख निदान। आज खेती का धंधा घाटे का धंधा बन गया। प्रतिवर्ष किसान खेती को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि घाटा है, बचत नहीं है, कठिन मेहनत है। जब लोग कड़ाके की सर्दी में ये बैठे हैं दरोगा जी, दिन भर कमाते पैसे हैं, जो वेतन मिलता है वो भी हमारे टैक्स से मिलता है। इन लोगों की गाड़ियां चलती है, ऐसी गाड़ी में बैठते हैं, ऐसी रूम में रहते हैं, वो टैक्स का पैसा हमारा है। और अवैध वसूली भी यहाँ के सरकारी कर्मचारी देश के करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा। मेरा किसान कोई करप्शन नहीं करता। मेरा किसान इतना आदरणीय और पूजनीय है, इस धरती पर वो भगवान का प्रतिनिधि है। लेकिन फिर भी उसके दर्द को नहीं देखते लोग। कमाल की बात होगी, प्रभात भाई ने बताया कि किसानों के चालान हो रहे हैं। अरे जो चालान करते हैं उनका हाथ पकड़ लो, हाथ। अब अपना पौरस पराक्रम दिखाना पड़ेगा। मेरे से पूर्व वक्ता ने जाट बिरादरी के संदर्भ में बहुत कुछ कहा। मैं इतिहास का छात्र रहा और 1000 साल के कालखंड में इस कौम ने जितनी तरक्की की वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मेरे समाज का भी गौरवशाली इतिहास रहा है और आज समाज का जागृत काल चल रहा है। लेकिन मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो आदमी अपने धंधे के लिए नहीं लड़ता, जो आदमी अपने पेट के लिए नहीं लड़ता, वो निरीह गरीबी भोगता है और उसका पतन हो जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके समाज के लोगों को। इस देश में अगर कमेरे की लड़ाई लड़ता है और खेत में सबसे ज्यादा कमाने का काम करता है तो जाट समाज के लोग करते हैं। हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में 56% भागीदारी जाट बिरादरी की है। कोई शक नहीं है। हमारे समाज के लोग तो प्रेरणा लेकर के आप लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, खेती में, किसानी में। लेकिन आज समाज के लोगों ने दूसरे समाज के लोग हमारे पीछे छोड़ दिया है। इतना सामाजिक आंदोलन हमारे समाज में चल रहे हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे खेती बाड़ी का हो, चाहे अपराध का हो, तमाम तरह के सुधार चल रहे हैं। मुझे कोई गुरेज नहीं होता, तुम हमारे भाई हो, मुझे बहुत इसलिए मिलता है। लेकिन एक जरूरत आप लोगों ने भी है, भाई को भाई समझना, भाई को भाई की तरह सम्मान देना। अगर आप लोग सीख ले तो इस दुनिया पर राज करें आप लोग। यही सूत्र आपने चौधरी चरण सिंह दे करके गए थे, जिस सूत्र को आपने भूल गए। मैं देखता हूं, मैं आप लोगों के बीच में रहता हूं, भारतीय किसान यूनियन में काम करता हूं। इस प्रकार की प्रकृति, इस प्रकार का स्वभाव आप लोगों का पुनः बन जाएगा जो चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक इतिहास के कालखंड में रहा। तो पुनः कोई आगे राजनीतिक आप लोगों को बहुत बड़ी ताकत मिल सकती है। क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा उत्तरी भारत आप और हमारे लोगों के समुच्चय से एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकता है। और मैं पुनः ज्यादा नहीं बोलते हुए जाति बिरादरी क्षेत्र के मुद्दे पर, मैं लोकल मुद्दे पर आता हूं। हमें नहीं पता पेमेंट होगा नहीं होगा, हमें नहीं पता धरना कितने दिन चलेगा, लेकिन आप लोग आए, आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, आप लोग इस धरने में सम्मिलित हो रहे हैं। आपके इस सहयोग को प्रणाम करने के लिए, इसी सहयोग को सलूट करने के लिए, इसी अनवरत चलने वाले संघर्ष को मैं पुनः प्रणाम करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरी बंदिशें हैं शास्त्री जी, मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मुझे अपना संगठन भी देखना पड़ता है, समाज भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपकी ईमानदारी का कायल हूं और आपकी ईमानदारी की वजह से मैं आपको निश्चित रूप से हर तरह का सहयोग का आश्वासन देकर के, मेरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आसपास के गांव में जाए, वो ब्रह्मखेड़ा में जाए, खंडरावली में जाए, वो बड़वा गुजरान में जाए। यहाँ संख्या हमारी भी खूब रहनी चाहिए।
आर्थिक सहयोग भी। टीटू भाई 2-4 लोग मिल करके, ज्यादा नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा आर्थिक सहयोग भी होना चाहिए। जिस तरीके से कई साल पहले, शायद 2019 की बात है, यहाँ मिल में धरना चला था, ऐसे लोग अपने समाज के बीच में से आए। एक दिन का खर्च 1-1.25 लाख रुपए का यहाँ भोजन पानी का बनता था। एक नौजवान मेरे साथ आया, जसाला का रहने वाला था। वो कहने लगा, भैया जी मैं भी कुछ घोषणा करना चाहता हूं। तो कहा, बताइए भाई, कि मैं गांव से पैसा इकट्ठा नहीं करूंगा, संपन्न परिवार है, अच्छी जमीन है, खादी वादी की कई संस्थाएं उनके यहाँ चल रही है। भैया जी मैं एक दिन की सेवा करना चाहता हूं। मैं कहा 1-1.25 लाख खर्च होगा, कि कोई बात नहीं, 1 लगो चाहे 2 लगो, मैं खर्च अकेला करूंगा। ऐसी घोषणा यहाँ करती बड़वा के लोगों ने किया था। 1.25 लाख 1,20,000 रुपए का खर्च आया था। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि भाई को भाई मानना, भाई का सहयोग लेने से आप लोगों की ताकत बढ़ेगी। अगर भाई को छोड़ दिया तो आधे हो जाओगे, भाई को साथ जोड़ लिया दुगने हो जाओगे। इस प्रकार का संभाव, इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की भावना बना करके जो नेता चलता है, निश्चित रूप से वो एक दिन बड़ा नेता बनता है। बहुत बड़े समुदाय का, बहुत बड़े वर्ग का, बहुत बड़ी पार्टी का नेतृत्व किया करता है। अब जोर से नारे लगा, भारत माता की जय। जोर से बोलो, जोर से बोलो, भारत माता की जय। धरती माता की जय। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, विजय सिंह पटेल अमर रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। बड़े भाई